वोट दो? मैं बलवीर सिंह डंडोतिया जी को वोट दूंगा। क्यों दोगे उनको? मैं इसलिए दूंगा कि उनकी कोई सरकार तो थी नहीं, ना उन्होंने कोई भ्रष्टाचारी किया है, और फिर भी उन्होंने काम किया हमारे यहाँ। वो हमारे हमारे साथ उम्मीद क्या है अगर वो चुनाव जीत गए इस तो विधान? काम करोगे हमारा। अच्छा हाँ, अगर वे चुनाव जीत गए बसपा से तो हमारा काम भी करोगे, हमारे साथ भी रहोगे, ऐसा नहीं होगा। कृषि मंत्री होते हुए खाद नहीं दे पा रहा है, मुख्यमंत्री बन जाओ तो प्रभु देवो का है, विकास हो जाएगा आपकी विधानसभा नहीं का? होने वाला। वो मान लो विधानसभा में अगर वो मुख्यमंत्री बनोगे काम तो साला MP को ही बेच देगा वो। अच्छा, ये गारंटी है। तो क्या लगता है? बलवीर को बापू आ जाए क्यों ना रह सकती, ये गारंटी हमारी। अच्छा, दावे के साथ केंद्रीय मंत्री लड़ रहे हैं उनके साथ, को लड़वे करे, प्रधानमंत्री आ जाए क्यों आ जाए, हाँ, क्यों ना रहा रे भाई बलवीर को इतना विश्वास है आप? डंडोतिया विधायक बनेगा तो भी यहाँ पे घूम के गया। अच्छा, मतलब बलवीर के ऊपर आपका इतना विश्वास कैसे है? मतलब विश्वास का साथ देता एकदम, विधायक रहे या नहीं रहे, वो साथ रहता है आधी रात पे भी। नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी को। आज हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के जिला मुरैना की एक हाई प्रोफाइल सीट दिमनी। यहाँ देश के कृषि मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने कांग्रेस से रविंद्र सिंह, देश के कृषि मंत्री आपकी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। आप भी एक किसान होंगे, क्या आपको खाद वाद टाइम पे मिल जाता है? कहाँ है, सुबह से लाइन लगी रहती है इतनी दूर दूर। हाँ, कुछ नहीं मिलता। MSP पर जो आपका बाजरा है, गेहूं है, सरसों है, वो बिकते हैं कि नहीं बिकते हैं? यहाँ पे नहीं बिकते। मतलब अभी बाजरा का भाव MSP के हिसाब से 2400 रुपये, आपका बाजरा किस हिसाब से बिका? 1700, 1800 चल रहा है। देश के कृषि मंत्री तो आपके मुरैना से ही हैं, आपकी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, फिर क्यों नहीं बिक पा रहा है आपका बाजरा? तो उनकी धांधलेबाजी चल रही है ना, ब्लॉक कर देते हैं सारे खाद को। हाँ, तो क्या लगता है आपको, अब 2023 का आपकी विधानसभा में चुनाव है, आपके पास 3 मजबूत चेहरे हैं, एक भाजपा से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वहीं कांग्रेस से रविंद्र सिंह भिड़ोसा, वहीं बसपा से बलवीर सिंह डंडोतिया, इन तीनों में से आपको किसका चेहरा पसंद आ रहा है? डंडोतिया। क्यों डंडोतिया जी का चेहरा पसंद आ रहा है? हमारी पुरानी पार्टी है BSP। अच्छा, हाँ, मतलब BSP के हिसाब से आप वोट? BSP को वोट देंगे बस। अच्छा, और क्या, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, BSP को ही दे। मतलब BSP में ऐसा अच्छा आपको क्या लगता है कि आप BSP को ही? BSP हमारी पार्टी है, BSP हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आपकी पार्टी कैसे है? मतलब वो तो सर्व समाज की बात करती है, तो हम BSP को देते हैं और देंगे, उसमें ही देंगे हम तो BSP को। अच्छा, हाँ, BSP का कोई ऐसा काम बताइए जो आपको पसंद आया हो? कुछ भी नहीं हो, हमारे लिए BSP बस, ओनली सारे काम BSP। BSP के ही हैं इधर। जो पहले 5 साल पहले बने थे, ये सारी रोड PWD से आई हैं, उन्हीं के कार्यकाल में हुई मतलब हैं। जब बलवीर विधायक बने, बलवीर डंडोतिया, तभी काम हुए आपके? हाँ, तभी काम हुए हैं। ये कांग्रेस के विधायक बने, उसकी स्थिति क्या? कुछ भी काम नहीं हुआ। अच्छा, अच्छा, भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम लंकेश कुमार। आप तो कांग्रेस के रविंद्र भिड़ोसा की पहने टी-शर्ट, तो क्या लगता है कांग्रेस? मैं कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। कोई हमारे यहाँ कोई विकास भी नहीं हुआ है, ना कोई कार्य किया अभी तक उन्होंने। अच्छा, 2.5 साल के अंदर। और जो केंद्रीय मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उनके बारे में क्या सोचते? मैं बताऊँ ना, मैंने जब मैंने MA इंग्लिश तय की है और कम से कम मध्य प्रदेश में 5-6 भर्ती निकाली है मैंने, उन्होंने कोई रिजल्ट नहीं दिया अभी तक। और पटवारी फर्जीवाड़े में जितनी भी कॉलेज थी वो बीजेपी वालों की थी, उन्होंने दाखिलेबाजी की है। और बेरोजगारों के साथ तो जनता के साथ क्या खेल रहे हैं अभी। अच्छा, बिल्कुल। तो आपकी विधानसभा से अगर आप नरेंद्र तोमर को जिताएंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो विधानसभा का तो विकास हो ही जाएगा। विधानसभा का विकास कैसे हो जाएगा? युवाओं का विकास नहीं हो पा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। बीजेपी वाले उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी तक मंत्री थे तो अभी तक कुछ क्यों नहीं किया? तो 3 चेहरे आपके पास मजबूत है, मजबूत है। तो किसको आप वोट दोगे? मैं बलवीर सिंह डंडोतिया जी को वोट दूंगा। क्यों दोगे उनको? मैं इसलिए दूंगा कि उनकी कोई सरकार तो थी नहीं, ना उन्होंने कोई भ्रष्टाचारी किया है, और फिर भी उन्होंने काम किया हमारे यहाँ। वो हमारे हमारे साथ उम्मीद क्या है अगर वो चुनाव जीत गए इस तो विधान? काम करोगे हमारा। अच्छा, हाँ, अगर वे चुनाव जीत गए बसपा से तो हमारा काम भी करोगे, हमारे साथ भी रहोगे, ऐसा नहीं होगा कि युवाओं के साथ खिलवाड़ की जाए। आपको उनके ऊपर भरोसा है
क्योंकि मामा जी ने तो कहा था कि 15 अगस्त तक हम 1.5 लाख जगह निकालेंगे। मामा जी को ये पूछो पहले जाके कि 1.5 लाख जगह निकली हैं क्या नहीं निकली हैं अभी तक। आपके यहाँ तो पटवारी बहुत अच्छे बन जाते हैं मध्य प्रदेश में। कहाँ है? 15 लाख की बुकिंग कर रहे हैं, 15 लाख की बेबी घोषणा मशीन बीजेपी वाले 15 लाख की बुकिंग कर रहे हैं बस। और 15 लाख हमारे पास है नहीं। पटवारी आप बन नहीं सकते। पटवारी पर बन नहीं सकते। 15 लाख होते तो पटवारी हम भी होते बस। खेत बेचना पड़ेगा। बीजेपी सरकार से आप नाराज? बिल्कुल, क्योंकि वे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बीजेपी वाले। खाद्य मंत्री रह गए ना, खाद्य जी। तो लाइन लगी रहती है। आप कृषि मंत्री हैं देश के नरेंद्र तोमर, खाद वाद मिल जाता है या नहीं? नहीं मिलता है, वही तो प्रॉब्लम है। लठियां पत्ते और दुनिया भर की। अच्छा। हाँ, और किसान को क्या चाहिए? खाद चाहिए किसान को। किसान को खाद चाहिए, बीज चाहिए, और क्या चाहिए? वही टाइम से नहीं मिलता, पर मतलब क्या हुआ बनाने से? अब वो कृषि मंत्री होते हुए खाद नहीं दे पा रहा है। मुख्यमंत्री बन जाओ तो प्रभु देवो का विकास हो जाएगा आपकी विधानसभा नहीं का? होने वाला। वो मान लो विधानसभा में अगर वो मुख्यमंत्री एमपी को ही बेच देगा वो। अच्छा। ये गारंटी है। और जो कांग्रेस के रविंद्र सिंह भिड़ोसा हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? उनके बारे में यही सोच है कि उन्होंने कुछ काम किया नहीं है। 5 साल में क्या चाहती है? काम चाहती है ना, वोट कौन देती है? काम हो अपने यहाँ पे। अब काम ही नहीं करेगा तो उसको कौन देगा वोट? हम क्या, कोई भी नहीं देगा उसको। टक्कर किसकी लग रही है आपको विधानसभा? बीएसपी की लग रही है, बीएसपी। और माही तो जान बस बीएसपी जीत रही है। हाँ, पक्की जाकर। भाई साहब क्या नाम है? नाम क्या है? मेरा नाम रतीराम है। रतिराम जी, किसानों की जो समस्या है, किसानों के साथ जो गायों की गाय आपको परेशान कर ही रही है वे तो। अच्छा। और का और खाद वो मिलने कहाँ रहा है? बैठे जब क्यों नहीं मिल पा रहा है? अब ये तो बिन्ने बूझो नरेंद्र तोमर है। बीजेपी इतने साल से सत्ता में है, कुछ काम वाम कराया? कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। रामू तोमर ने पूरा खाद ब्लैक किया है। अच्छा। हाँ। नरेंद्र के मोड़े बेटे नहीं करते? हाँ। भाई से तो क्या लगता है? बलवीर को बापू आ जाए तो ना रह सकती, ये गारंटी हमारी। अच्छा। दावे के साथ केंद्रीय मंत्री लड़ रहे हैं उनके साथ। को लड़वे करे, प्रधानमंत्री आ जाए तो आ जाए, तो ना रह रहा भाई। बलवीर को इतना विश्वास है आप? इतना विश्वास है, चाहे नरेंद्र सिंह जाए तो ना रह रहा भाई। अच्छा। हाँ, इतना विश्वास कैसे आ रहा है आपको? क्योंकि 5वें नंबर के मंत्री है देश के। अपनी जनता पर भरोसा है। हम विधायक बनाएंगे। अच्छा। हाँ, मैंने अपनी जनता पर जनता उनके साथ है, उनका काम बोल रहा है हर जगह बलबीर सिंह डंडोतिया जी का। इसलिए बलबीर सिंह डंडोतिया जीत रहे हैं हमारे इस बार, क्योंकि उन्होंने पहले जो चुनाव जीते थे तो उन्होंने गांव घर जाके काम किया था। इसलिए हमारा विश्वास है, हम इस विश्वास के साथ कह रहे हैं। और कौन नहीं जीतेगा। हाँ। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम है इधर। क्या लगता है आपको, आपकी विधानसभा में देश के 5वें नंबर के मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? का चुनाव अपने तो अब बीएसपी जीतेगी। क्यों जीतेगी बीएसपी? इसलिए जीतेगी, हर एक परेशानी बीजेपी ने कछु कर नहीं पाया अभी तक। अच्छा। मतलब आप युवा हो, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पर क्या सोचते हैं? बीजेपी ने कुछ काम किया या नहीं किया? नहीं किया अभी तक। क्यों? अभी तक इतने विधायक बन चुके बीजेपी के दिमनी क्षेत्र थे को अभी तक लौट के बरी के प्रामा अभी तक आए नहीं। लौट के आपके गांव में कोई लौट के नहीं? कोई लौट के नहीं आया अभी तक। अच्छा। हाँ, बलबीर डंडोतिया विधायक बनेगा तो भी यहाँ पे घूम के गया। अच्छा। मतलब बलबीर के ऊपर आपका इतना विश्वास कैसे है? मतलब विश्वास का साथ देता एकदम, विधायक रहे या नहीं रहे वो साथ रहता है आधी रात पे भी। जब 2 अप्रैल 2018 का दंगा हुआ उसमें आपका कैसे साथ दिया उन्होंने? साथ दो तो माने खूब जम के नहीं हुए थे उन्होंने उसके साथ थे। अच्छा। हाँ, 2 तारीख के दंगे में जो उन पर धारा लगी थी बच्चों की धारा के साथ उन्होंने हटवाने की कोशिश भी की थी। मतलब आपका काम बलबीर जी कराते हैं? हाँ, बिल्कुल बलबीर जी कराते हैं। तो आपके गांव की स्थिति यही है कि बलबीर के साथ जा रहे हैं? बलबीर के साथ, क्योंकि नरेंद्र सिंह को ये जाके पूछो कि खेड़ा पंचायत में कम से कम 4 साल से काम हुआ है ना। हाँ। क्योंकि जो सेक्रेटरी है ना वो काम करने नहीं देता है। अच्छा। पूछो जाके, नरेंद्र पूछो फिर, हम तो जी कह रहे हैं। अच्छा। हाँ,
आज तो ये हमारे साथ एक गांव में लोग मौजूद थे जिन्होंने स्पष्ट तौर से बताया कि किस प्रकार से देश के भले ही 5वें नंबर के मोदी सरकार में 5वें नंबर के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन स्थिति यहाँ इनकी डामाडोल है। किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, किसानों को बीज नहीं मिल पा रहा है, युवाओं को शिक्षा रोजगार नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता उनसे परेशान है। तो आपको क्या लगता है, जनता की स्थिति तो यही नज़र आती है कि यहाँ से बलबीर सिंह डंडोतिया आगे निकल रहे हैं, वही कांग्रेस और भाजपा यहाँ से पछड़ती हुई नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है, कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।